हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द आर्टिस्ट ऑफ लर्निंग। आज जो है हम लोग एक चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। ये जो है बहुत लोगों ने जो वीडियो में नीचे में कमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से जो है मुझे ये चैप्टर के ऊपर में जो है डिस्कस करना जरूरी समझा मैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के ऊपर में। डेप्रिसिएशन के बारे में जानेंगे। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू को कम कर देने को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे अगर हम एक कोई फ्लैट या कोई बिल्डिंग अगर हम खरीदते हैं तो इसमें क्या होता है ना, जिस वैल्यू में हम उसको खरीदते हैं 10 साल या 20 साल के बाद जो है उस बिल्डिंग का वैल्यू जो है या फिर उस मशीनरी का जो वैल्यू है धीरे धीरे जो है कम होने लगता है। तो ये जो वैल्यू जो कम होता है इसी को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू कम कैसे होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जैसे सम्स में यहाँ पे गिवन है, फॉर्मूला इसका जो रहता है वो होता है एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट उस प्रोडक्ट का, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, कोई भी तरह का एसेट्स हो, तो उसका कॉस्ट क्या रहता है, उसमें से अगर हम उसका स्क्रैप वैल्यू को अगर माइनस कर देते हैं तो माइनस करने के बाद जो लाइफ जो होता है उससे हम उसको डिवाइड दे देते हैं, तो हमारा जो है एनुअल डेप्रिसिएशन निकलता है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। इसके अलावा कभी कभी कुछ फॉर्मूला चेंजेस में भी रहता है, जैसे कॉस्ट माइनस स्क्रैप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। अगर 10% रहेगा तो 10%, यहाँ पे मैंने एक तो ब्लैंक जगह छोड़ दिया, अगर 10% रहेगा तो 10% डालना है, 20% रहेगा तो 20% डालना है। तो जिस तरह से क्वेश्चंस में रहेगा उस तरह से हम लोग करेंगे। फिलहाल हमारे पास में ये क्वेश्चन अवेलेबल है। जैसे इसका एक ओरिजिनल कॉस्ट जो है दिया हुआ है 68,000। इसको मान लेते हैं एक मशीन का है, मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो दिया हुआ है 68,000। इसमें जो है इंस्टॉलेशन चार्जेस लग रहा है 7,000। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होता है वो मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें हम लोग ऐड करते हैं, तब हमारा जो है कॉस्ट निकलता है उस मशीन का। तो 68,000 में 7,000 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 75,000। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है, तो स्क्रैप वैल्यू को 15,000 जो कि गिवन है, हम लोग क्वेश्चन में फॉर्मूला में लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे 15,000 को स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर किया जाता है, तो यहाँ पे 15,000 का अमाउंट है, इसको माइनस कर देंगे। तो एस्टिमेटेड लाइफ यहाँ पे दिया हुआ है 3 इयर्स का। तो इस तरह से हम फॉर्मेट में इसको बैठाते हैं। एक बात और जो भी ध्यान में रखना है हम लोगों को, तो जब भी हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन निकालते वक्त जो है हम लोगों को बुक कब क्लोज हो रहा है ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमें 31 दिसंबर दिया ईच ईयर, तो ये डेट देखना जरूरी है। फिलहाल अभी हम लोगों को इसमें डेट का जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसको जो है करते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन का जो मैंने फॉर्मूला लिखाया। एनुअल डेप्रिसिएशन में अगर हम इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं तो इसका फॉर्मूला हो रहा है कॉस्ट जो कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 68,000 यहाँ पे कॉस्ट है, एंड इंस्टॉलेशन चार्ज 7,000 उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों मिला के हम लोग का हो जाएगा 68,000 प्लस 7,000, दोनों मिला के हो रहा है 75,000। फिर इसमें जो है स्क्रैप को माइनस हम लोग करते हैं। तो स्क्रैप अगर हम लोग देखते हैं तो स्क्रैप यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 15,000। तो ये 15,000 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद फॉर्मूला को अगर फिर से देखें तो नीचे में एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ है, जो कि लाइफ यहाँ पे 3 इयर्स दिया है, तो यहाँ पे 3 दे देंगे। अब हम इसको टोटल प्लस माइनस करेंगे तो ये जाएगा 75,000 माइनस 15,000 बाई 3। तो 75,000 माइनस 15,000 हो जाता है 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाय अगर हम 3 करते हैं तो ये आ जाता है हम लोग का 20,000। तो 20,000 जो है हम लोग का एनुअल डेप्रिसिएशन हो रहा है। थैंक यू।